फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पे देखेंगे कि डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ नंबर। ठीक है, मीन्स रियल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन। सभी को रियल नंबर पता है कि कम्बिनेशन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर जो हमारा होता है वो क्या होता है, रियल नंबर होता है। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि जितने भी रियल नंबर हमारे हैं उनका डेसिमल एक्सपेंशन कितने टाइप्स के होते हैं, कैसे कैसे होते हैं। ठीक है, और दूसरी चीज़ हम ये भी जानेंगे कि डेसिमल एक्सपेंशन के फॉर्म में कैसे हम क्लासीफाई कर पाते हैं कि कौन सा रैशनल है, कौन सा इरेशनल नंबर है। ओके, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सपोज़ करिए हमने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लिया। हमने यहाँ पे एग्जांपल ले लिया। सपोज़ करो कि लिया हमने 5/8 लिया। ठीक, अब 5/8 को अगर आप डेसिमल फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो कैसे करेंगे। 5 को आप क्या करते हैं, 8 से डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो कितना हो गया, यहाँ पे हमने क्या किया, पॉइंट बढ़ाया, 0 लगा लिया। 8 4 जा कितना हो गया, 40। 8 4 जा 32, 8 5 जा 40, 8 6 जा लेके जाते हैं। 8 6 से कितना हो गया हमारा 48। माइनस किया कितना हुआ, 10 में से 2 8 निकाला, कितना आ गया आपका 2। पॉइंट बढ़ा हुआ, 0 लगा दिया। फिर से हम लेके गए, 8 2 जा कितना हुआ 16, 8 2 जा 16। अब यहाँ पे 16 लिखेंगे तो कितना हो गया हमारे पास, माइनस यहाँ पे रिमाइंडर कितना है 4। पॉइंट बढ़ा के फिर से 0 बढ़ाया, पॉइंट लगा हुआ है तो 0 हमने बढ़ा दिया, तो यहाँ पे कितना बन जाएगा, यहाँ पे हम 5 सा पे लेके जाएंगे। ठीक है, तो 5 सा और हमारा जो आंसर आया कि 8 को अगर आपने मीन्स 5 को 8 से डिवाइड किए तो इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन कितना आएगा, 0.625। कितना आ गया, 0.625। अब यहाँ पे देखो, जब रिमाइंडर आ गया 0 तो हम इस टाइप के जो डेसिमल एक्सपेंशन को क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, तो इस टाइप का आप कहीं कभी भी अगर आप डिवाइड करते हो p/q के फॉर्म में, कोई भी नंबर हमारा अगर है p/q के फॉर्म में, अगर आप डिवाइड कर रहे हैं और रिमाइंडर वहाँ पे 0 आ जा रहा है तो उस टाइप के डेसिमल एक्सपेंशन को हम क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ये हमारा क्या हो गया, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो गया। ठीक, अब चलिए हम बात कर लेते हैं कुछ दूसरे टाइप के। सपोज करो एक और एग्जांपल मैं लेता हूँ। हमारे पास है, मैंने ले लिया 10 को 3 से हमने यहाँ पे डिवाइड कर दिया, 10/3। 10/3 को अगर डिवाइड करते हैं तो कैसे करेंगे, 10 डिवाइडेड बाई हमने किया 3। अब 3 3 जा कितना हुआ हमारा 9 हुआ, माइनस यहाँ पे देखिए रिमाइंडर कितना है 1 आ गया। ठीक, फिर से मैं आप पॉइंट, चूँकि हमें डेसिमल वाला फॉर्म चाहिए, पॉइंट बढ़ाया, 0 लगाया, 3 3 जा कितना हुआ हमारा 9। यहाँ भी हमारे पास क्या आ गया, अगेन रिमाइंडर क्या आ गया 1 आ गया। अब रिमाइंडर 1 आया तो हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं, फिर से हमारे पास क्या जाएगा, पॉइंट लगा हुआ है, 0 बढ़ा दिया, 3 3 जा 9, फिर से हमारे पास क्या रिमाइंडर है 1 आया। अब यहाँ पे जो इसका क्वेश्चन आया आप देख लीजिए कितना आ रहा है, इस तरीके से आपका बढ़ता चला जा रहा है। ठीक है, मीन्स हमारे पास कितना आ गया कि 10/3, जो हमारे पास 10/3 है उसकी जो वैल्यू है किसके बराबर आ गई, 3.333 डॉट डॉट, मतलब रिमाइंडर देखो, यहाँ भी रिमाइंडर 1 आया, फिर नीचे भी आप देखिए रिमाइंडर कितना आ गया 1 आया है, फिर से रिमाइंडर 1 आया है, मतलब यहाँ पे देखो बार बार रिमाइंडर हमारा क्या 1 आया है और कभी भी इसका रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। तो ऐसा कोई भी डेसिमल एक्सपेंशन या ऐसा कोई भी हमारा p/q के फॉर्म का नंबर अगर उसको हम डिवाइड करते हैं तो उसका अगर डेसिमल एक्सपेंशन हमारा क्या है,
इस टाइप का आ जाए, ठीक है, मीन्स कभी ख़त्म ना हो, उसका जो क्वेश्चन है कभी टर्मिनेट नहीं हो रहा है, मतलब पॉइंट के बाद वो नंबर हमारा क्या हो रहा है, कुछ न कुछ नंबर आ रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप तो हमारा क्या होगा, पहले तो आप बोलेंगे कि वो टर्मिनेट नहीं कर रहा, इसका मतलब क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। कैसा हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग, या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ओके। लेकिन यहाँ पे और ऑब्जर्व करने के बाद आपको क्या नज़र आ रहा है कि 3.333 ये नंबर आपका देखो बार बार रिपीट कर रहा है, रिपीट कर रहा है। तो यहाँ पे देखो दो चीज़ें हो गई, 3.3 के ऊपर हमने क्या डॉट लगा दिया, बार लगा दिया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये हमारा नंबर, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3.3 बार, ठीक है। तो जब ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, तो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन में दो टाइप के आते हैं। एक तो हमारा क्या होता है रिपीटिंग, मतलब यहाँ पे देखो ये क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। इसको आप क्या बोल सकते हैं कि ये हमारा जो डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, कैसा है, रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। तो आपने यहाँ पे देख लिया कि पहले तो टर्मिनेटिंग हुआ, तो टर्मिनेटिंग में तो आपने यहाँ पे बता दिया कि भाई टर्मिनेट हो गया, लेकिन रिमाइंडर जब जीरो आ जाता है तो हम वहाँ पे बोलते हैं टर्मिनेटिंग। रिमाइंडर जीरो नहीं आता है तो दो केस अराइज होते हैं। पहला तो होता है कि रिमाइंडर बार बार एक ही रिमाइंडर अगर आ रहा है तो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, या रिपीटिंग को ही हम बोलते हैं क्या, रिकरिंग भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, या रिकरिंग, ठीक है। तो अगर आपका वो रिमाइंडर जीरो नहीं आ रहा है, बार बार एक ही रिमाइंडर आ रहा है, तो आप उसको बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। और अगर रिपीट कभी कभी क्या होता है कि रिपीट अगर नहीं करता है तो उस केस में क्या होता है, जैसे पाई की वैल्यू, अगर हम पाई की वैल्यू को लिखें, इसका डेसिमल फॉर्मेट लिखें, डेसिमल एक्सपेंशन वाला लिखें, तो हमारे पास मिलेगा कितना, अंडर रूट पाई इक्वल टू मिल जाएगा हमारे पास 3.1415 9265। अब इस तरीके से आगे वो बढ़ता जाएगा, लेकिन हमें कहीं भी रिपीटेशन स्टार्ट नहीं होगा, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, ये टर्मिनेट नहीं हो रहा, नॉन टर्मिनेटिंग तो है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। तो पाई हमारा कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन वाला फॉर्मेट इसका है, ठीक है। तो पाई की जो वैल्यू होती है वो हम एग्जैक्ट नहीं बता सकते कि कितना होती है, हम 2 डेसिमल प्लेस तक का बताते हैं, 3 डेसिमल प्लेस तक का बताते हैं, ठीक है। लेकिन हम उसको एग्जैक्ट उसकी वैल्यू जो है हम नहीं फाइंड आउट कर पाए हैं, ठीक है। तो इसलिए पाई की वैल्यू कोई फिक्स हमारी कितनी है, हम 2 डेसिमल प्लेस तक का ही कंसीडर यहाँ पे कर लेते हैं, 3.14, ठीक है। लेकिन पाई जो हमारा है वो तो न टर्मिनेट करता है और न ही रिकर करता है, न ही वो रिपीट करता है कि सर्टेन नंबर के बाद, सर्टेन स्टेप्स के बाद वो रिपीट करना स्टार्ट करे, तो ऐसा नहीं होता है। अब यहाँ पे देखो हम 3 टाइप के डेसिमल एक्सपेंशन को हमने देखा। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं कि इनकी प्रॉपर्टी के बारे में। आपने यहाँ पे देखा होगा कि अगर हमारे पास कोई भी नंबर पी कुछ भी रहा हो, नीचे अगर 2 के फॉर्मेट का है, ठीक है, नीचे अगर 2 के पावर n के फॉर्मेट का है या 2 के पावर समथिंग रहेगा, तो वो क्या देगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन देगा। कैसा देगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल। अगर हम कहें कि p/5 के पावर अगर n दिया है, 5 के कोई भी पावर रहेगा, तो भी क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा, ठीक है। और ये भी कह सकते हो कि p/, अगर हमारे पास क्या है 2 और 5 दोनों का मल्टीप्लाई या दोनों का प्रोडक्ट अगर किसी डिनोमिनेटर में है, तो भी क्या देगा, वो टर्मिनेटिंग देगा, ठीक है। अगर किसी के भी डिनोमिनेटर 2 आ रहा है, 5 आ रहा है, या 2 और 5 दोनों आ रहे हैं,
तब उस केस में आप क्या बोलेंगे कि आपका वो डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। और 2 और 5 के अलावा कहीं भी आ रहा है, कुछ भी आ रहा है डिनोमिनेटर में, तो आप उसको बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे एक चीज़ हो गया कि अगर कोई टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन अगर आ रहा है, ठीक, तो क्या होगा, वो रेशनल नंबर क्या कहलाता है, रेशनल नंबर उसको हम बोलते हैं। ठीक, अगर वो नॉन टर्मिनेटिंग है, मीन्स क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है, एंड नॉन रिपीटिंग और रिपीट भी नहीं कर रहा है, सॉरी यहाँ पे आपका टर्मिनेटिंग नहीं, टर्मिनेटिंग होगा तो रिपीट तो करेगा नहीं, यहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग। अगर कोई डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग है एंड रिपीटिंग है, तब तो क्या होगा, रैशनल नंबर होगा वो। ठीक, और नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग अगर है तब क्या हो जाएगा, नॉन रिपीटिंग अगर है तो क्या हो जाएगा, तब इरेशनल हो जाएगा। ठीक है, ये आपको समझना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट यहाँ पे प्रॉपर्टी आप डेसिमल के फॉर्मेट में समझ गए। ये क्या है हमारा, इरेशनल नंबर क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर। ठीक है, क्योंकि हम जानते ही हैं कि कोई भी नंबर जिसको हम पी बाई क्यू के फॉर्मेट में नहीं सेट कर पाते तो वही हमारा क्या कहलाता है, इरेशनल नंबर कहलाता है। इसीलिए देखो पाई को क्या बोलते हैं, पाई हमारा क्या है, इरेशनल नंबर है, क्योंकि उसका जो फॉर्मेट डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो न तो टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है। तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग जो डेसिमल एक्सपेंशन वाला नंबर होता है वो हमारे क्या ऐसा होता है, इरेशनल नंबर होते हैं। ठीक है, इसलिए पाई हमारा क्या है, इरेशनल है। बट अगर 22/7 की बात करें तो 22/7 हमारा क्या है, रैशनल नंबर है, क्योंकि ये हमारा पी बाई क्यू के फॉर्मेट में है। ठीक है, तो इतनी चीज़ तो हमने यहाँ पर डेसिमल एक्सपेंशन के फॉर्मेट को समझ गए कि रियल नंबर का हम जो डेसिमल एक्सपेंशन करते हैं उसके कौन कौन से तरीके हैं, कौन का टर्मिनेटिंग क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है। ठीक है, और नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग क्या होता है। ठीक है, रिपीट को ही हम रिकर भी बोलते हैं, रिकरिंग भी बोलते हैं। ठीक, अब यहाँ पे एक हम देख लेते हैं कि किस तरीके से हम किसी भी नंबर को जो कि हमारा डेसिमल एक्सपेंशन वाला फॉर्मेट दिया है उसको हम पी बाई क्यू के फॉर्मेट में कैसे चेंज करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आप देखिए, जैसे सपोज़ करो हमारे पास यहाँ पे हम ले लेते हैं कि है आपकी एक्सरसाइज का ही 0.6 बार, हमारे पास क्या है, 0.6 बार है। इसको हमें पी बाई क्यू के फॉर्म में हमें बनाना है। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले तो आप इसको अब जान लीजिए क्या लिखा हुआ है, ये आपका है 0.666 डॉट डॉट, मतलब ये आपका देखो 6 सिंगल डिजिट पे बार लगा हुआ है, तो वो आपका नंबर क्या करे, रिपीट करेगा। तो इसको मान लेते हैं लेट x इज इक्वल टू 0.6, इस तरीके से मान लें। ठीक, इसको इक्वेशन फर्स्ट मानते हैं। अब देखो इक्वेशन फर्स्ट में हमने 10 का मल्टीप्लाई किया, क्यों किया, क्योंकि जो सिंगल डिजिट अगर रिपीट हो रहा है तो दोनों तरफ हम किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 10 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो 10x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, 10 इंटू 0.666 डॉट डॉट। तो इधर से क्या मिला हमें, 10x इज इक्वल टू मिल गया, देखो 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6.66, इतना हो। ये आपका इक्वेशन सेकंड हो गया। अब देखिए हमें क्या करना है, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में से माइनस करना है। और देखो माइनस हम कब करते हैं, जब देख लेते हैं कि पॉइंट के राइट साइड, देखो पॉइंट के राइट साइड का जो आपका नंबर इधर क्या है, सेम है, और इस पहले वाले इक्वेशन में पॉइंट के राइट साइड का नंबर भी क्या है हमारे पास, सेम है। क्योंकि जैसे ही माइनस करोगे तो राइट साइड का क्या होगा, जीरो हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। हमें क्या करना है यहाँ पे, सेकंड में से इक्वेशन सेकंड में से हम किसको माइनस कर रहे हैं, फर्स्ट को माइनस कर दे रहे हैं। ठीक, अब सेकंड में फर्स्ट को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10x माइनस एक्स इज इक्वल टू 6.666 डॉट डॉट माइनस 0.666 डॉट डॉट। ठीक,
जब माइनस करेंगे तो इधर क्या आ जाएगा हमारा 6 आ जाएगा, क्योंकि इधर वाला देखो फॉर्मेट सेम है तो 0.00 हो जाएगा। और 9x 10x माइनस एक्स कितना होगा 9x हो जाएगा। तो 9x इक्वल टू कितना हो गया 6 हो गया। 9x इक्वल टू 6, तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे x इज इक्वल टू कितना होगा 6/9। तो ये देखो x बराबर 6/9, और हमने क्या x को क्या माना था, x बराबर माना था 0.6 बार, इसी को माना था। अब x की वैल्यू यहाँ पे क्या मिली 6/9 आ गया। अब इसको और सिंप्लीफाई करना चाहो तो क्या 3×2 = 6, 3×3 = 9। तो हमारा यहाँ पे जो उसका डेसिमल एक्सपेंशन को अगर p/q के फॉर्म में सेट करें तो क्या हो जाएगा 2/3 हो जाएगा। ठीक, तो ये तो हो गया हमारा एक सिंपल तरीका। आप एक बार इसको फिर से आप देख लीजिए कि इस तरीके से हुआ है। पहले हमने क्या किया 0.6 बार था तो इसको इस तरीके से लिख लिया 0.666 डॉट डॉट। अब इसको x बराबर मान लिया, x बराबर कितना 0.666 डॉट डॉट। अब देखो सिंगल डिजिट रिपीट कर रहा है तो हमें क्या करना है 10 का मल्टीप्लाई दोनों तरफ हमने कर लिया। 10 का मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या हो गया 10x बराबर 6.666 डॉट डॉट। अब इक्वेशन सेकंड में से हमने फर्स्ट को माइनस कर दिया। ठीक, क्यों इक्वेशन सेकंड को फर्स्ट में से माइनस किया, क्योंकि हम यहाँ पे देख रहे हैं 6 पॉइंट से हमें x चाहिए, x की वैल्यू हमें निकालनी है। हम दोनों इक्वेशन को माइनस करते हैं, जो कि राइट साइड पॉइंट के राइट साइड देखो सेम डिजिट नंबर इधर भी है, पहले सेकंड इक्वेशन में भी है और फर्स्ट इक्वेशन माइनस करते हो तो हमारे 10x इक्वल टू कितना आ गया 6 आ गया। 10x माइनस एक्स इक्वल टू 6, तो 9x इक्वल टू कितना मिला हमें 6 आ गया, तो x इक्वल टू 6/9 आ गया। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे कितना 2/3 आ गया। अब जैसे एक क्वेश्चन और मैं लेता हूँ, सपोज करो हमारे पास यहाँ पे एक और दिया है क्वेश्चन, क्या 0.47 बार इस तरीके से दिया है। ठीक, 0.47 बार का मतलब क्या हुआ कि इसको आप ले सकते हो कि 0.4 आपका वैसे ही रहेगा, 7 आपका रिपीट कर रहा है ऐसे। ठीक है, इसे बार नहीं लेगा, ये डॉट डॉट आपका ये रिपीट कर रहा है। तो हमारे पास यहाँ पे मान लेते हैं लेट x इज इक्वल टू 0.477 डॉट डॉट डॉट। ठीक, अब चूँकि सिंगल डिजिट रिपीट कर रहा है तो फिर से हम क्या करेंगे इसमें 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे। इधर 10 का मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ गया 4.777 डॉट डॉट इतना आ गया। ठीक, अब देखो इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। ठीक, अब चूँकि यहाँ पे चेक करिए कि हम इस और इस इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट क्यों नहीं कर पा रहे, क्योंकि यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें x की वैल्यू नहीं मिल पाएगी। क्योंकि जैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आप क्या करेंगे 4.77 में से अगर 0.7747 माइनस करेंगे तो आपको कुछ मिलेगा नहीं। ठीक, तो इसलिए हमें क्या करना होता है कि सिंगल डिजिट रिपीट करा 10 का मल्टीप्लाई किया तो हमें ये फॉर्मूला मिल गया। अब यहाँ पे फिर से आपको क्या करना है, कितने डिजिट नॉन रिपीट कर रहे हैं 1 डिजिट, तो हमें फिर से क्या करना है इसमें 10 से मल्टीप्लाई करें। क्यों, क्योंकि 10 से जैसे ही मल्टीप्लाई करें हो जाएंगी। ठीक है, अगेन मल्टीप्लाई बाय 10 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो मल्टीप्लाई अगर हम फर्स्ट में करेंगे 10 से तो कितना हो जाएगा आपका 100x इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए हमने क्या किया 4.777 डॉट डॉट, इसमें भी आपने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या मिल गया देखिए, तो यहाँ पे मिला हमें पास 100x इज इक्वल टू 47.777 डॉट डॉट। अब यहाँ पे देखिए इक्वेशन सेकंड हो गया। अब आप यहाँ पे देख पा रहे हो पॉइंट के बाद यहाँ पे देखो 7 रिपीट कर रहा है, यहाँ पे पॉइंट के बाद यहाँ भी 7 रिपीट कर रहा है। अब सेकंड में से फर्स्ट को अगर सेपरेट करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 100x माइनस 10x इक्वल टू कितना हो गया हमारा 47.777 माइनस ये डॉट डॉट आपका है माइनस 4.777 डॉट डॉट। अब जब माइनस करके आपने चेक किया तो क्या मिला हमारे पास, मिल गया हमारे पास देखो 100% निकाला कितना 90x। सो 90x इज इक्वल टू 47 माइनस 4 कितना हो गया हमारा 43। चूँकि पॉइंट के राइट साइड की चीज़ें हमारी सेम है तो ये 0 0 हो जाएगा। अब देखो x इज इक्वल टू कितना हो गया हमारा x इक्वल टू 43/90, ये आपका आंसर हो। ठीक है, तो इस तरीके से हमने यहाँ पे देख लिया किस तरीके से हम किसी भी डेसिमल एक्सपेंशन को p/q के फॉर्म में कैसे सेट करते हैं। ओके,
और सिंपल तरीका वो भी है आपका। इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है इसको आप देखिए, 0 पॉइंट आपका क्या है 001, इसमें बार लग गया है। ठीक, इसको आप लिख सकते हो क्या 0.001 अब क्या करना है, इसको x मान लिया। अब इसमें क्या चूँकि 3 डिजिट रिपीट कर रहा है तो किससे मल्टीप्लाई करना, 1000 से मल्टीप्लाई। तो 1000 x इक्वल टू कितना हो गया हमारा 1.001, इस तरीके से आएगा। अब देखो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे पॉइंट के बाद 001 सेम चल रहा है। तो इसको आपने इक्वेशन फर्स्ट मान लिया, इसको इक्वेशन सेकंड मान लिया, और सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर दें तो हमारे पास क्या मिलता है, यहाँ देखिए आसानी से कर ले रहे हैं। 1000x माइनस एक्स इक्वल टू कितना आ गया हमारा 1.001 माइनस 0.001। तो यहाँ से क्या मिला 1 मिल गया। यहाँ पे कितना मिला 999x। तो x इज इक्वल टू कितना हो गया आपका 1/999। ये आपका p/q के फॉर्मेट में हो गया। ओके, तो इस तरीके से आप करते हैं। ठीक है, आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। थैंक यू।